सागर जिले की ये घटना देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शराब के कारण मंडप से लौटी बारात, दहेज के नाम पर किया गया शादी के मंडप में जमकर हंगामा। मामला सागर जिले की गौरजामर से निकलकर सामने आया है, जहां पर 19 साल की एक युवती की शादी केवल इसलिए टूट गई क्योंकि शादी के दिन बरमाला हो जाने के बाद उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। युवती का कहना है कि बरमाला हो जाने के बाद उसके ससुराल पक्ष से लड़के और लड़के के पिता का रवैया अचानक बदल गया और उन्होंने बिना दहेज लड़की को ले जाने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी वाले दिन से पहले लड़के पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार के दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी, लेकिन बरमाला होते ही लड़के वालों ने दहेज में एक मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए नकद की मांग कर दी। जब लड़की पक्ष में इस बात का विरोध किया गया तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लड़के और उसके पिता ने शादी के मंडप के पास ही बैठकर शराब पीना शुरू कर दिया। परेशान होकर लड़की पक्ष द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और जैसे तैसे इस समस्या को हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन समस्या सुलझने की जगह लगातार उलझती चली गई। सुबह होते ही लड़की पक्ष द्वारा गौरजामर थाने में शिकायत करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां इनकी ना सुनी गई। मजबूर होकर लड़की पक्ष को सागर जिले की महिला थाने आना पड़ा, लेकिन यहां भी अपने मामले की शिकायत करने के लिए युवती और उसके परिवार को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 7 बजे से थाने आ चुके पीड़ित परिवार को सिर्फ आवेदन जमा करने के लिए शाम के 4 बजे तक रुकना पड़ा। लगातार उन्हें ये कहा गया कि जब तक थाना प्रभारी मैडम नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता। शाम को थाना प्रभारी जीता सिंह के आने के बाद आवेदन जमा किया गया और कार्रवाई करने की संभावना दी गई। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बताइए, आज किस संबंध में आप लोग यहाँ महिला थाने में शिकायत करने के लिए आए हुए थे? दहेज प्रथा। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई? हमारे साथ हम लोग के यहाँ बहुत बड़ी हो गई, शादी हो रही थी ना, बारात आई, हम लोग की जब माला हुई, उन लोगों ने माला छुड़ा कर फेंक दी। किसने? दूल्हे ने। हमने माला डाली, उसने उतार कर फेंक दी। बोलने लगी हमें 2 लाख रुपया चाहिए और गाड़ी चाहिए। तो आपकी जिस दिन शादी थी उस शादी होने से पहले ये सारी बातें नहीं हुई थी? हुई थी। क्या बात हुई थी? ये दहेज की मांग नहीं हुई थी तब। अचानक से उन्होंने मांग कर दी? हाँ, अचानक। और फिर क्या उन लोगों ने मड़वा में से दारू पी और फिर बाद में हम लोग को मारा पीटा सब। आपके सामने शराब पी उन्होंने? हाँ, हम लोग शराब सामने पी। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी? हाँ, की थी। क्या हुआ? हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं की। बारात कब आना थी? कल। आप लोग यहाँ पे आए, आपने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है क्या महिला थाने में? हाँ, यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई है। कुछ आश्वासन दिया आपको क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमने। क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे हम लोगों से कुछ भी नहीं बोला। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग उन लोगों को सजा मिले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? परसोत्तम पटेल। किस लिए आए आप लोग यहाँ? इसलिए आए सर, मेरी भनजन थी, संबंध करने गए, ये रानगे के यहाँ पाटई वहाँ पे पटना में अपन ने संबंध किया। उनसे लड़के वाले से निवेदन किया, आप कैसा शादी करना चाहते हैं? कहने आपके ना जो कुछ हो वो हमें स्वीकार है, और नहीं है तो स्वीकार है, मंदिर में से भी कर सकती हैं अपन। आप वहाँ से लगन की कहने लगे, हमने कि आप लगन साहब वहीं ले लेना घोड़े के सामने भी, कहीं नहीं घर पे ले आओ। तो उनने कहने लगे जितनी कम से कम बने, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बने, कम भी कही और ज़्यादा भी कही। तो अपन जो पूजो सपन ले गए, 35-30 जने हैं भी, वो 20-22 जने, सबको कपड़ा ले गए, 15,000 रुपये नगद भी ले गए, सब पीला जाए करके मान सम्मान अपन घरे आ गए। कल क्या घटना हुई? कल घटना ये हुई कि वे लोग बारात लेके आए, 9 लोग आए थे। तो 9 लोग आए तो 9 लोगों में उन्होंने मान सम्मान करो, सबको अच्छे बढ़िया नाश्ता भजन भोजन जो बनाओ सब ने करवाओ। फिर इसके बाद में हम साहब बारात ले चलो। तो बारात लेके अपने दरवाजे आए, अपन उनको बिठा लो,
बैठालवे के बाद उनकी बरमाला की, बरमाला करके फिर भी गिलास विलास कहाँ के साथ ली। उनने गिलास उठाए सभी ने, मड़वा में बैठ के दारू पी मोड़ी को वो गई रमाई रमाए में दो गारी गिलोच भई की कहने लगे हाट में ऐसा कर देंगे। मैं कहने दहेज किया लिया पहले हम साहब बात ही नहीं है कुछ। कहने लगे कालो पहले आप जी बताओ, जब बात ही नहीं है तो हम का ले लें, जो है तो साफ दे होगा। उसके बाद दहेज के बाद में दहेज की बात हुई, कहने लगे आपके पास 2 लाख रुपये नगद चाहिए हमें और गाड़ी। तो शादी हुई है ना, उन्होंने उठाओ अपना सामान और सीधे उनने चल दो। हमने रास्ता में गाड़ी रोकी, गाड़ी की हवा भी निकाली, जीप की हवा निकाली, गाड़ी रुक गई। वे सीधे थाने पहुँचे। थाने में क्या नाम था उन सर का, घनश्याम शर्मा, वे आए थाने में, जयश्रीनगर थाने में। हमने 181 पे भी फ़ोन लगाया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर माए से भी आए, 100 नंबर लगाओ, सो नहीं आए कोई भी। जी घनश्याम शर्मा आए, जी कहने लगे शादी क्यों नहीं कर रहे। हमने सर जी दहेज मांग रहे, ऐसी सी बात है। तो कहने लगे शादी करो, नशाखोरी में होगा हो जान दे, सवेरे उतर जैसे कही जहाँ कहता हो जाए, आप शादी करो। वो उनने जो हमें लिख के भी था इसमें कागज दे वो इसमें हम ये चाह रहे हमें शादी नहीं करनी है। जब भी आज जो कर रहे तो भयानक क्या कर रहे हैं हमें जी बताइए आप। तो हमें अपनी कार्रवाई चाहिए, हम तो नियम से लड़ना चाहते हैं, वो नहीं कर रहा है कि मतलब हम आपको गलत। आप शिकायत करने के लिए गए? शिकायत करने गए थे तो हमें कोई सुनवाई नहीं भाई। 7 बजे के महिला थाने में बैठे हैं, अभी तक पानी नहीं पिया है, यहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं मिला है, भूखे प्यास में पूरी रात हो गई है। अभी तक कितना खर्चा हो गया आपका शादी में? हमारा खर्च 1.25 लाख रुपया हो गया। हमारे लगन से न, खाना से न, हर चीज़ से, टेंट पंडाल से, सब लोग हम रात भर कर रहे हो। हम उनको देखा रहे हैं लॉकडाउन में 1 रुपया काम नहीं कर पाए, टूटी टपरी उल्ट सीधो कर रुपया बनने करो। तो आपको जो बने साफ सो आपसे निवेदन आप हमारा जयश्रीनगर थाना संबंधित और कहना चाहिए सुबह से एक महिला बैठी हुई है शादी के जोड़े में, और वर पक्ष और वधु पक्ष से क्या मामला है? ये आवेदिका है राखी पटेल, जयश्रीनगर से न्यू कॉलोनी की रहने वाली हैं। उन्होंने आके आवेदन इस संबंध में आवेदन दिया है कि सुनील पटेल हैं गौरझामर के बिजौरा गांव के रहने वाले, उनसे उनकी शादी तय हुई थी, कल उनकी शादी होनी थी। जो कल वर पक्ष उनके यहाँ पर बारात लेकर गए थे और ओली फलदान हो चुका है। किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया था, तो आवेदिका ने इस संबंध में आवेदन दिया है कि उन्होंने दहेज की मांग की थी। तो इनका झगड़ा काफ़ी बढ़ जाने के कारण 100 डायल को कॉल भी किया था और फिर वहाँ की पुलिस ने आके इनको समझाइश दी दोनों पक्षों में। फिर आगे की जो रस्में होती हैं वो कंटिन्यू चलती रही हैं। फिर अचानक उनके बाद फिर किसी भी लेकर बात को लेकर झगड़ा फसाद हुआ है। तो उस संबंध में महिला ने इधर आके आवेदन दिया था। महिला के स्टेटमेंट सभी दे लिए हैं और उसके पिता के वर पक्ष को फ़ोन लगाया गया, लेकिन वो लोग आए नहीं हैं। तो इस संबंध में अभी जांच जारी है और टीआई जयश्रीनगर को बोल दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि अगर उनके यहाँ पर अनावेदक पक्ष पहुँचता है तो वो आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे मुझे मैडम विदित है घटना कहना चाहिए, बताया जा रहा है कि पिता कहना चाहिए जयश्रीनगर थाने में अभी है। नहीं, मैंने संपर्क किया था जब तक तो अनावेदक के पिता नहीं थे वहाँ पर। ये जरूर टीआई ने मेरे को बताया है कि जैसे ही अगर आता है कोई तो फिर वधु पक्ष से संपर्क करके उनको यहाँ पर बुला लेंगे। आगे कहना चाहिए वधु पक्ष का क्या कहना है शादी का आगे? देखिए, ऐसे तो पारिवारिक मामले होते हैं जहाँ तक प्रयास किए जाते हैं कि बात अगर जो बिगड़ी हो तो वो बन जाए। प्रयास यही रहा, सुबह से इंतजार कर रहे थे, अनावेदक पक्ष को कॉल किया गया था, उनको बुलाया गया था, लेकिन अब वो नहीं आए तो उनको परसों का नोटिस दिया गया है। लेकिन जयश्रीनगर टीआई से जैसी बात हुई थी, अगर वहाँ पहुँच जाते हैं अनावेदक पक्ष तो वधु पक्ष वहाँ पहुँच जाएगा, या इधर पर आ जाते हैं तो पहले प्रयास करेंगे कि जो उनमें बात बिगड़ गई है उसको परामर्श करके काउंसलिंग करके उस बात को बना दी जाए। आगे फिर जो पक्ष कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं वो करेंगे।